आज की स्मैश की ऑनलाइन कक्षा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं पिछली बार हमने आपके साथ एक्सरसाइज नंबर 14.3 को शुरू किया था, जिसके बीच में हमने आपको वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक निकालना सिखाया था। तो उम्मीद करते हैं आपने पहले दो क्वेश्चन और एग्जाम्पल नंबर 9 जो पिछली वीडियो में हमने आपको होमवर्क दिया था वो आपने अच्छे से कर लिया होगा। आज हम उससे आगे वाले सवाल सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कहता है? आपसे कहता है एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के आंकड़े ज्ञात करता है। कहने का मतलब ये जो LIC वाले लोग होते हैं ना, जीवन बीमा करते हैं, तो उसने 100 लोगों का डाटा इकट्ठा कर रखा है। वो आपसे कहता है माध्यक आयु प्रकलित कीजिए। उन ग्राहकों की माध्यक आयु हमें निकालनी है। आपसे कहते हैं यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है लेकिन 60 साल से कम है, ठीक है, इसका हमारे से कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहली चीज तो आपके दिमाग पे खोपड़ी में घूम रहा होगा कि हर बार जो ये बंदा है ना सवाल यहां लिखता है, इस बार सवाल यहां लिख रखा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ये पक्का करके आया है। तो बिल्कुल सही बात है, सवाल में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। उसके बाद मैं उसको सही करके यहां लिखूंगा, फिर माध्यक निकाल लूंगा जैसा हमने आपको पिछली वीडियो में सिखाया था, ठीक है। चलो, पिछली वीडियो में जो हमने आपको सवाल कराए थे उन सारे सवालों में यहां वर्ग अंतराल देता था, यहां पे बारंबारता देता था, हम संचयी बारंबारता बनाते थे, माध्यक वर्ग अंतराल निकालते थे, फॉर्मूला लगाते थे, आंसर आ जाता था। लेकिन समस्या है यहां तो हमें वर्ग अंतराल दे ही नहीं रखे, और ये बारंबारता भी सीधी नहीं है, ये संचयी बारंबारता है। पिछले वाले में अगले वाले को जोड़ दे तो उससे अगले वाली बारंबारता बन जाती है, जैसा हमने आपको पिछली वीडियो में सिखाया था, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसके वर्ग अंतराल बनाएंगे, संचयी बारंबारता को बारंबारता में बदलेंगे और उसके बाद सवाल को जो है वो सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पे सबसे पहले हमने लिखा आयु वर्षों में, है ना। अब एक बार इन आंकड़ों को ध्यान से देखो, सबके बीच में कितने कितने का गैप नजर आ रहा है? 5-5 का गैप नजर आ रहा है। इस बार 20 से पीछे कौन होगा? 15 होगा। तो हमने इसको लिखा 15 से लेकर 20। तो आपको 9th क्लास में सिखाया था इसका मतलब क्या होता है, 15 या 15 से ज्यादा। इसका मतलब क्या है, 20 से कम। तो वही चीज है जो वो कह रहा है। तो ऐसे कितने लोग हैं, यहां हम लिखेंगे क्या, बारंबारता, है ना। तो कितने लोग हैं? 2 लोग हैं, ठीक है। फिर वो कहता है 25 से कम, इसका मतलब 20 से लेकर 25 तक। अब आप ये सोच के बताओ 20 से 25 में कितने हैं? अरे भाई ठीक है, तो भाई 20 से कम तो यहां आ ही गए। अब मुझे किससे कम निकालने हैं? 25 से, यानी 20 से 25 के बीच में निकालने हैं। पहले क्या करते थे, पिछले वाले को अगले वाले में जोड़ देते थे। इस बार आपको अगले वाले में से पिछले वाले को घटा देना है। तो 6 में से 2 को जब आप घटाओगे तो हमारे पास इसकी बारंबारता कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप इसको लिखोगे 25 से लेकर 30 तक। जब 25 से लेकर 30 तक जाएंगे तो इसका मतलब क्या है, 25 या 25 से बड़े और 30 से कम। तो क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। तो 24 में से 6 को जब आप घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 18। सिंपल सी बात है। तो हमने यहां पे लिख दिया ये 18 आ गया, ठीक है। उससे अगला मेरे पास क्या है, 30 से लेकर 35 तक। अब घटाओ, 45 में से 24 को घटाएंगे तो आपको दिखेगा कितना आएगा? 21 आ जाएगा। इसका मतलब 30 से 35 तक कितने आंकड़े हैं? 21 है। फिर आप लिखोगे 35 से लेकर 40 तक। फिर क्या करेंगे, इस वाले में से इस वाले को घटा देंगे। तो 48 में से 45 को घटाओगे तो 8 में से 5 गया 3, 7 में से 4 गया 3। इसका मतलब ये मेरे पास क्या आएगा? 33 आ जाएगा, ठीक है। फिर आप इसको लिखोगे 40 से लेकर 45 तक, ठीक है। लिखो लिखो, 89 में से 78 को घटा देंगे, बोलो बोलो बोलो, 11 आ जाएगा। 11 लिख दो, 11 को 11 आ गया ना, सही है। आगे चलो, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारे पास है 45 से लेकर 50 तक। जब मैं 45 से लेकर 50 तक करूंगा तो ये 92 है, ये 89 है। तो मैंने 92 में से 89 को घटा दिया तो आप देख सकते हो कितना आएगा? 3 आ जाएगा। तो हमने यहां पे लिख दिया भैया जी 3 आ जाएगा। फिर हमने इसको लिखा 50 से लेकर 55 तक। 50 से लेकर 55 में क्या आएगा? 98 में से 92 को घटा देंगे तो कितना आएगा? 6 आ जाएगा। तो इसकी बारंबारता 6 है। फिर हमारे पास क्या है? 55 से लेकर 60 तक है। फिर क्या करेंगे? 100 में से 98 को घटाएंगे, है ना। अगले में से पिछली बारंबारता को घटा दो तो सिंपल बारंबारता निकल आती है। तो ये हमारे पास 2 आ गया। अब आपको मालूम है इन सबको जोड़ोगे तो जोड़ के कितना आएगा? 100। अब ये हमारे पास क्या मिल गया
ये हमारे पास वर्गीकृत आंकड़े मिल गए, हमें इसका माध्यक निकालना है। तो पिछले लेक्चर में हमने आपको सिखाया था, उसके लिए ये जो बारंबारता है ये f होता है। हम लोग एक नई चीज बनाते हैं, आपको सिखाया था लास्ट वीडियो में कि जब भी हमारे पास माध्यक का सवाल आता है तो सबसे पहला काम संचयी बारंबारता बनाओ। बनाने की आवश्यकता ही नहीं है, दे रखा है, ये सारी की सारी उतार दो। सबसे पहला था 2, 2 में 4 जोड़ेंगे 6, 6 में 18 जोड़ेंगे 24, 24 में 21 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 45, 45 में 33 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 78, 78 में 11 को जोड़ेंगे 89, 89 में 3 को जोड़ेंगे 92, 92 में 6 को जोड़ेंगे 98 और 98 में 2 को जोड़ेंगे 100। मैंने आपको सिखाया था जो यहां लिखा होता है सेम टू सेम यहां लिखा होता है, तो इसका मतलब हमारे पास संचयी बारंबारता भी बन गई। अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को इसका माध्यक निकालना है। माध्यक निकालना बहुत सरल है, उसके लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, माध्य का वर्ग अंतराल। वो कैसे निकलता है, वो n/2 करके निकालता है। तो सबसे पहले आपने n/2 किया, यहां पे n का मान कितना है 100, तो आप इसको लिखोगे तो यह आएगा 100/2, इसको मैं काटूंगा तो क्या आएगा 50। इसका मतलब या तो बारंबारता में संचयी बारंबारता में 50 मिले या 50 से बड़ा जो भी नंबर है आंख मीच के इसको पकड़ लो। जब हम इसमें देखेंगे 2, 6, 24, 45, 45 तो 50 से छोटा है, तो इसका मतलब जो हमारे पास बारंबारता इसके बीच में आएगी वो कितनी आएगी 78 आएगी संचयी बारंबारता। उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो माध्यक वर्ग अंतराल आएगा वो क्या आएगा 35 से लेकर 40 तक आएगा। ठीक है, तो आप यहां लिख दो, इसको लिख देंगे, कौन सी बड़ी बात है। माध्यक वर्ग अंतराल, ठीक है, जो इसका माध्यक वर्ग अंतराल है बोलो कितना आया, आप देख सकते हैं ना कितना है 35 से लेकर 40 है। अब आप यहां माध्यक का सूत्र लगा दो, आपको मालूम है माध्यक क्या होता है, मुझे क्या सबको मालूम है, बच्चे की जबान पे है, L प्लस का H/F और साथ में क्या आएगा N/2 माइनस का C। ठीक है, अब देखो इसके बीच में जो ये सबसे नीचे वाली सीमा होती है इसको निचली सीमा कहते हैं, ये क्या है माध्यिका वर्ग अंतराल की निचली सीमा। तो कितनी है 35, इसमें लगा दो तो ये कितना आ गया 35 जमा में फिर हमारे पास क्या है H। मैंने आपको सिखाया था H कैसे निकालते हैं, ऊपरी सीमा में से निचली सीमा को घटा देते हैं। तो h का मान कितना आ गया 5, तो h की जगह पे लगाओ, h की जगह पे 5 आ गया। फिर हमारे पास क्या है f, f क्या था संचयी बारंबारता जो थी ना उस वक्त जो वर्ग अंतराल निकाला था उसकी बारंबारता थी। तो इसकी बारंबारता कितनी है, इसकी बारंबारता कितनी है 33 है, तो इसको लिख दो भाई साहब 33 आ जाएगा। फिर हमारे पास क्या है n/2, बिल्कुल तरोताजा नहाया धोया अभी निकाला है, कितना है 50, ले भी 50 आ गया। फिर हमें क्या चाहिए C मैंने सिखाया था, C इससे ऊपर वाले वर्ग अंतराल की बारंबारता होती है, कौन सी संचयी बारंबारता। तो मैंने इसको लिख दिया माइनस का, मेरे पास क्या आ गया 45 आ जाएगा, सही है कि नहीं है। तो अब इसको लिखो क्या बनेगा 35 जमा में 5/33, 50 में से 45 जाएगा 5 आ जाएगा, इसको लिखेंगे 35 जमा में 25 और बटे में क्या आएगा 33। अब हमें क्या करना है 25 को भाग देना है किससे 33 से, तो दे देंगे है ना। क्या लिखोगे आप, इसको लिखोगे 25 बीच में और 33 बाहर। अब आपको पता है जाएगा तो है नहीं, तो दशमलव लगा के 0 उतार लेंगे। अब देखो 7 से जाएगा कि 8 से जाएगा, 8 से करोगे तो आई थिंक ज्यादा चला जाएगा ना, 7 से करते हैं तो क्या आ जाएगा 7 या 21 2, 7 या 21 और 2 कितना आएगा 23, तो 10 में से 1 गया 9, 4 में से 3 गया 1 और ये 0, ऐसा बन जाएगा। अब 6 से करके देखेंगे 6 या 18, 1 आगे चला गया तो ज्यादा चला जाएगा ना, तो 5 से चला जाएगा, तो ये जब 5 से जाएगा तो हमारे पास आएगा 165, 10 में से 5 गया 5, ये 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 दशमलव स्थान तक बहुत है, इसको काटो 0.75। जब आप 35 में 0.75 को जोड़ोगे तो हमारा उत्तर कितना आएगा 35.75, तो ये हमारा जो है वो माध्यक आएगा। तो इस वाले वर्गीकृत आंकड़ों का जो माध्यक होगा वो किसके बराबर होगा 35.75 के बराबर होगा। ठीक है जी, बिल्कुल सरल और बिल्कुल आसान सा सवाल था। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, संचयी बारंबारता को सिंपल बारंबारता में बदलना है। कैसे बदलेंगे, हर अगली बारंबारता में से पिछले वाले को घटाते रहो,
तो संचयी बारंबारता जो है वो सिंपल बारंबारता में बदल जाती है। ठीक है जी, समझ में आ गया। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और पढ़ने की कोशिश करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या कहता है, एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाइयां मिलीमीटर में मापी जाती है और आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं। आपसे कहते हैं इन पत्तियों की माध्यक लंबाई ज्ञात करो। कहने का मतलब हमें माध्यक निकालना है। अब आप फिर से कहोगे सर ने इस बार फिर से इधर लिखा है, इस तरफ फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। आप खुद देखो, गड़बड़ आपको अपने आप समझ में आएगी। आपसे कहते हैं पत्तियों की लंबाई, 3 पत्तियां ऐसी हैं जिनकी लंबाई 118 मिलीमीटर से लेके 126 मिलीमीटर तक है। ठीक है, मिलीमीटर का मतलब होता है मीटर का 1000वां हिस्सा, बहुत छोटी। 127 से 135 तक 5 है, 136 से 144 तक 9 है, 145 से 153 तक 12 है, 154 से 162 तक 5 है, 163 से 171 तक 4 है और 172 से 180 तक 2 है। ठीक है जी, बारंबारता बिल्कुल ओके है, वर्ग अंतराल भी सही है। बस थोड़ी सी कमी यह है, पिछले वाले सवालों में जहां से वर्ग अंतराल खत्म होता था अगले वाला वहीं से शुरू होता था, लेकिन इसमें तो गड़बड़ है, ये तो कंटिन्यूअस नहीं है। इसका मतलब पहले इसको लगातार बनाना पड़ेगा ना, जिससे खत्म होगा अगले वाला उसी से तो शुरू होना चाहिए। तो कैसे करेंगे हम उसको, कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। हम लोग ऊपरी सीमा में हम लोग क्या करेंगे, एक लेंगे ऊपरी सीमा और एक लेंगे क्या, निचली सीमा। तो क्या करेंगे, ऊपरी सीमा में से 0.5 को माइनस कर देंगे और निचली सीमा में 0.5 को जोड़ देंगे। ठीक है, अभी देखना ऐसा क्यों किया है, इसमें से इसको घटा देते हैं तो 127 में से 126 को घटाएंगे तो 1 आएगा, उसको 2 से भाग कर दो, कितना बन जाएगा, 0.5 बन जाएगा। तो करके देखो ना, बिल्कुल सही बनेगा आपके पास। इसके बाद हम इसको यहां लिखते हैं लंबाई मिलीमीटर में। ठीक है, उसके बाद हम क्या लिखेंगे यहां पे, पत्तियों की संख्या। इसमें तो हमें कोई समस्या ही नहीं है ना, तो बिल्कुल गऊ गरीब, बिल्कुल शरीफ सी है। अब देखो, ऊपरी सीमा में से 0.5 घटाना है, जब आप इसमें से 0.5 घटाओगे तो 118 में से 0.5 जाएगा, तो बताओ क्या आएगा, 118 में से 0.5 को घटाएंगे, 10 में से 5 गया 5, यहां 7 आएगा, यहां 1 आएगा, तो कितना आ जाएगा, 117.5। तो हमने यहां पे लिख दिया 117.5 से लेकर, फिर हमने इसमें 0.5 को जोड़ दिया तो कितना बन जाएगा, 126.5। ठीक है, फिर इसमें से 0.5 को घटा दो, कितना आ जाएगा, 126.5, है ना, थोड़ा सा कम होता जाएगा। अगले वाले में फिर से बढ़ाओ, कितना बढ़ जाएगा, 135.5। फिर मैंने इसमें से 0.5 को घटा दिया तो कितना आएगा, बोलो, ये हमारे पास आएगा 135.5। इसमें 0.5 को जोड़ेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, 144.5। इसमें से घटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 144.5 से लेकर 153.5 तक। ठीक है, यहां पे घटाओ, क्या आएगा, हम लिखेंगे इसको 153.5 से लेकर ये हमारे पास आएगा 162.5। फिर से जब आप इसमें से घटाओगे तो क्या होगा, 162.5 से लेकर 171.5। लास्ट में फिर घटाओ, यहां से क्या बन जाएगा, बोलो, 171.5 से लेकर 180.5 तक। ठीक है जी, बारंबारता को ऐसे का ऐसे लिख लो, 3, 5, फिर 9, फिर 12, फिर क्या है, 5, 4 और 2, और आपको दे रखा है इन सब का जो टोटल है वो कितना है, 40। अब सिंपल हमारे पास वर्गीकृत आंकड़े बन गए। इनका मुझे क्या निकालना है, माध्यक निकालना है। कैसे निकालते हैं, सबसे पहले संचयी बारंबारता निकालो, क्या आएगी, यहां मैं लिख रहा हूं CF, आप लिख लेना हिंदी में संचयी बारंबारता। 3 ऐसे का ऐसे, 3 में 5 को जोड़ा 8, 8 में 9 को जोड़ेंगे 17, 17 में 12 को जोड़ेंगे 29, 29 में 5 को जोड़ेंगे, इसको मिटा देना, ये तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को, तो इसको मिटा देते हैं। वैसे भी अब इसकी आवश्यकता तो रही नहीं। ठीक है जी, सवाल के बीच में अड़ रहा है ना, हटा दो, कोई दिक्कत ही नहीं, लिख तो लिया ही हमने। चलो भाई सवाल निकालते हैं, क्या आएगा, देखो, 29 में 5 जोड़ेंगे तो 34, 34 में 4 जोड़ेंगे 38, 38 में 2 जोड़ेंगे 40। जैसा हमने पिछले सवालों में समझाया, जो यहां आएगा सेम टू सेम यहां आएगा। ठीक है, फिर हम क्या निकालते हैं, फिर हम लोग निकालते हैं n/2, क्योंकि हमें माध्यक वर्ग अंतराल निकालना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, आप इसको लिखोगे 40/2,
इसको काटेंगे तो कितना बनेगा 20। फिर हम लोग क्या करते हैं, CF में जाते हैं संचयी बारंबारता में, या तो 20 मिले या तो 20 से बड़ा जो भी है उसको ले लो। तो 20 तो नहीं है, तो 20 से बड़ा कौन है, 20 से बड़ा हमारे पास 29 है। तो ये वाली जो वर्ग अंतराल हमारे पास है ये क्या होगा, माध्यक वर्ग अंतराल। ठीक है, तो हम इसको लिख देते हैं, ये हमारे पास जो आया है वो है माध्यक वर्ग अंतराल। कितना है बोलो, कितना है हमारे पास, 144.5 से लेकर 153.5 तक। अरे भी ठीक है। फिर हमें क्या निकालना होता है, एच कैसे निकलता है, ऊपरी सीमा में से निचली सीमा को घटा देते हैं। तो ये गया 0, ये 9, ये 0 0। तो आप यहां से देख सकते हो कि जो h हमारे पास आएगा उस h का मान 9 के बराबर आएगा। अब तो सब निकल गया। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास L है, h हमारे पास पहले से पड़ा है, ये हमारे पास F है। इसे ऊपर वाले वर्ग अंतराल की बारंबारता क्या होती है, C होती है। तो फॉर्मूला लगा दो। अब तो आप कर ही दोगे ना, बिल्कुल आसान सवाल बन गया। तो माध्यक बराबर होता है L जमा में H बटे F N बटे 2 माइनस का C, ऐसे है ना, L प्लस का H बटे F N बटे 2 माइनस का C। तो मान लगाओ L का मान कितना है 144.5 जमा में H का मान कितना है, H का मान हमारे पास 9 है, F का मान कितना है, F का मान कितना है 12। तो 12 लगा दो, N बटे 2 बिल्कुल ताजा ताजा अभी निकाला था, कितना है 20 है। और C हमारे पास क्या है, इससे ऊपर वाला वो कितना है 17। तो आप इसकी यहां पे क्या लिखोगे 17 लिख देंगे। तो क्या आ जाएगा 144.5। इसको काटना है तो काट दो, 3 3 9, 3 चौके 12, 20 में से 17 जाएगा तो 3 आएगा। तो 3 गुना 3 बटे 4, तो इसका मतलब 9 बटे 4, यही आएगा ना। इसको काटो क्या आएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 2 पंजे 20। ठीक है, तो इसको जोड़ दो। 144.5 में 2.25 को जब आप जोड़ोगे तो 146.75 मिलीमीटर ऐसा हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, उससे हमसे पूछा था माध्यक क्या आएगा, तो हमने माध्यक निकाल दिया। 146.75 मिलीमीटर जो है वो हमारा आंसर आएगा। ठीक है, बिल्कुल सरल सवाल है, कुछ नहीं करना। सबसे पहले आपने इसको लगातार वर्ग अंतराल बनाए है ना, कंटिन्यूअस। कैसे, ऊपरी सीमा में से 0.5 घटा दिया, निचली सीमा में 0.5 जोड़ दिया, उससे सारे के सारे एक जैसे बन गए। फिर हमने क्या किया, संचयी बारंबारता निकाला, n बटे 2 निकाला, 20 है, 20 या 20 से बड़ा कौन है 29 है। इसके कोरस्पॉन्डिंग वर्ग अंतराल को क्या बोलेंगे, माध्यिका वर्ग अंतराल। इसकी निचली सीमा कितनी है 144.5। फिर हमने h निकाला, ऊपरी में से निचली सीमा को घटा दिया तो कितना आ गया 9 आ गया। फिर हमने माध्यक का सूत्र लगाया, कैलकुलेशन किया तो सवाल का आंसर आ गया। ठीक है जी, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कहता है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कहता है, निम्नलिखित सारणी 400 नियोन लैंपों का जीवन काल दर्शाती है। कहने का मतलब नियोन के लैंप है वो कितना टाइम चलेंगे, आपसे कहता है 1500 से 2000 घंटे जो है वो 14 लैंप जलते हैं, 2000 से लेकर 2500 घंटे तक 56 लैंप जल सकते हैं। कहने का मतलब है 56 लैंपों का जीवन काल 2000 से 2500 घंटे है। इस तरीके से हमें डाटा दे रखा है। आपसे कहते हैं आपको प्रत्येक लैंप का माध्यक जीवन काल निकालना है। कहने का मतलब क्या है, माध्यिका निकालनी है तो निकाल सकते हैं ना। तो ये जो हमें दे रखा है ये हमारे पास क्या है F5। तो सबसे पहले आप क्या बनाओगे, सबसे पहले आपको मालूम है हम लोग संचयी बारंबारता बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं, संचयी बारंबारता आती है बनानी। 14 ऐसे का ऐसे, 14 में 56 को जोड़ेंगे 70, 70 में 60 को जोड़ेंगे 130, 130 में 86 को जोड़ेंगे 216, 216 में 74 को जोड़ेंगे 290, 290 में 62 को जोड़ेंगे 352 और 352 में 48 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 400 आ जाएगा। ठीक है, तो संचयी बारंबारता बन गया। फिर हमें क्या निकालना है, फिर हमें निकालना है माध्यक वर्ग अंतराल। उसके लिए क्या निकालना पड़ता है, n बटे 2। n कितना है 400, तो 400 बटे 2, इसको मैं काटूंगा तो क्या आएगा 200। अब आप ये देखो, या तो 200 मिले या तो 200 से बड़ा जो भी है उसको ले लो। तो 200 से बड़ा कौन दिख रहा है, 216 दिख रहा है। तो ये वाला जो वर्ग अंतराल आएगा ये हमारे पास क्या होगा,
माध्यिका वर्ग अंतराल होगा। ठीक है, तो आप यहां से लिख सकते हो हमारे पास जो माध्यिका वर्ग अंतराल आएगा, ठीक है, जो माध्यिका वर्ग अंतराल आएगा वो क्या आएगा, 3000 से लेकर 3500 तक आएगा। ठीक है जी। अब क्या निकालोगे, h। आपको मालूम है ऊपरी सीमा में से निचली सीमा को घटा दो तो कितना निकल के आएगा, 500 निकल के आएगा। ये हमारे पास क्या है, L है, ये हमारे पास क्या है, F है, ये हमारे पास क्या है, C है। अब तो सिर्फ और सिर्फ माध्य का सूत्र लगाना है। तो आपको अच्छे से मालूम है माध्यक बराबर होता है, किसके बराबर होता है, L प्लस में H/F N/2 और माइनस का C। ठीक है, L प्लस का H/F इंटू में N/2 माइनस का C। यहां पे L का मान कितना है, 3000 है, तो लगाओ ये हमारे पास बनेगा 3000 प्लस में H का मान कितना है, H का मान हमने निकाला भी ताजा ताजा 500, तो हमने यहां पे लिख दिया 500 बटे में F का मान कितना है 86, तो हमने यहां पे लिख दिया 86। फिर हमारे पास क्या है N/2, N/2 का मतलब क्या है 400/2, 400/2 का मतलब है 200 माइनस, और C का मान कितना है 130 है। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा 3000 जमा में 500 बटे में 86 गुना में क्या आएगा 70 आ जाएगा। ठीक है, 200 में से 130 जाएगा तो 70 आएगा। अब इसको घटा दो, ये आएगा 43 और ये आएगा 35, तो अब आप इसको लिखो क्या आएगा 3000 जमा में 0 0 5 5 25 2 आगे चला गया, तो ये हमारे पास क्या आ गया 17500 को 43 से क्या करना है, भाग करना है। वो तो आपको आता है करना, आप कर सकते हो। ठीक है, तो कर देते हैं, इसको भी यहीं कहीं कर देते हैं। कहां करें बताओ, ए यहां कर देते हैं। चलो ये लो, 17500 को 43 से भाग करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखो किससे जाएगा, किससे जाएगा, 3 से जाएगा तो 129 छोटा रहेगा, 4 से जाएगा 4 3 12, 1 आगे चला जाएगा 17, तो 172 बिल्कुल फिट बैठेगा। जब ये 4 से जाएगा तो आप लिखोगे 172, 5 में से 2 गया 3, ऊपर से 1 उतारा 0, तो क्या अब ये जा रहा है, ये तो नहीं जा रहा, तो ना जाने की 0 लगाएंगे, 1 0 और उतार लेंगे। ठीक है, अब किससे जाएगा, 6 से या 7 से, 7 करोगे तो 301 आएगा, और 6 करेंगे तो 6 3 18 1 25 आ जाएगा। 10 में से 8 गया 2, 9 में से 5 गया 4, ये 0, तो ये हमारे पास 42 हो गया। ना जाने की 0, 1 0 और उतार ली, है ना। अब क्या लगाएंगे, दशमलव। अब किससे जाएगा, देखो 8 से जाएगा, 9 से जाएगा, 9 से करेंगे तो 9 3 27, 2 आगे चला जाएगा, 9 चौके 36 और 2 हमारे पास क्या आएगा 38, तो 9 से जा रहा है। ठीक है, तो 9 से चला जाएगा तो क्या आएगा, 9 3 27 हासिल 2, 9 चौका 36 और 2 38, तो 406.9 के आसपास हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, 406.9 यही आएगा ना, 406.9, 9 में से 5 जाएगा 4, बिल्कुल ठीक है। तो इसको घटा दो, सॉरी डिवाइड कर दो, 406.9, अब इसको जोड़ो तो ये हमारे पास आएगा 3406.9, तो ये हमारा क्या आएगा, माध्यक आ जाएगा। ठीक है, तो 3406.9 जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, इस सवाल का माध्यक आ जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल आसान सा सवाल था, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। हमें क्या करना था, सबसे पहले माध्यक वर्ग अंतराल निकालना था, निकाल लिया, उसके बाद फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है जी, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बस आज बहुत है, इतना ही। आज ये तीनों के तीनों क्वेश्चन आपको अच्छे से करने हैं, बाकी 2 बचे हुए क्वेश्चन भी आपको अपने आप से ट्राई करने हैं। ठीक है, और उम्मीद करते हैं आप उन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कर लेंगे। फिर भी अगर आपका डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में उन दोनों का सॉल्यूशन भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है जी, तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी जाके रेड कलर के बटन को प्रेस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ इसी प्रकार से जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। 2 क्वेश्चन तो मुझे आपको कराने ही है, और 14.4 का जो है वो इंट्रोडक्शन भी मैं आपको दूंगा। ठीक है जी, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।